दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 17 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं और इसको आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बताता है फॉरेस्ट अवर लाइफलाइन। One evening, Bojo entered the park with an elderly person. He introduced him to his friends. Professor Ahmed was a scientist working in the university. और यहाँ पे कहते हैं कि भाई एक बार क्या होता है कि जो बोजो है ना, वो पार्क के अंदर जाता है और अपने साथ में एक बड़े व्यक्ति को भी लेके जाता है। जो बड़ा व्यक्ति होता है वो हमारा प्रोफेसर अहमद होता है, जो कि एक साइंटिस्ट था और एक यूनिवर्सिटी के अंदर वो क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। ठीक है। The children started playing with the professor Ahmed sat on a bench in the corner। और यहाँ पे कहते हैं कि पार्क में जाने के बाद वो जो बड़ा व्यक्ति हमारा प्रोफेसर अहमद था, वो तो एक बेंच के ऊपर जाके बैठ जाता है और जो बाकी बच्चे होते हैं वो पार्क के अंदर खेलना स्टार्ट कर देते हैं। He was tired as he had participated in the golden jubilee celebrations of the town। और उसके बाद बताते हैं कि जो प्रोफेसर था ना हमारा, वो थक चुका था क्योंकि उसने पार्टिसिपेट किया था हमारे गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के अंदर। आफ्टर अ वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट अराउंड हिम। और कहते हैं कि कुछ देर के बाद क्या होता है कि बच्चे खेल के थक जाते हैं और फिर जो हमारा प्रोफेसर बेंच के ऊपर बैठा होता है उसके आसपास आके वो सारे बच्चे बैठ जाते हैं। आपको पता है, थकने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। दे वॉन्टेड टू नो अबाउट द सेलिब्रेशन। और वो जानना चाहते थे कि भाई जो सेलिब्रेशन हमारे प्रोफेसर ने करवाया है वहाँ पे क्या रहा, क्या कुछ था और क्या कुछ हमारे प्रोफेसर ने वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया। प्रोफेसर हैमर टोल्ड देम दैट आफ्टर द कल्चरल प्रोग्राम द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। कह रहा है कि भाई जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम था उसके बाद हम सभी लोगों ने, जो हम बड़े लोग थे, हमने बैठ के इस बात को डिस्कस किया कि जो हमारा शहर है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, तो हमें इसको कैसे ख़त्म करना चाहिए। अ प्लान वॉज प्रपोज टू पुट अप अ फैक्ट्री बाय क्लीनिंग एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट आउटसाइड द टाउन। और उसके बाद हमारे सामने यही प्लान निकल के आया कि हम क्या करें, जो हमारा शहर है उसके बाहर जो हमारा जंगल पड़ता है तो वहाँ के थोड़े बहुत एरिया को क्लीन कर दें, यानी कि वहाँ के पेड़ वगैरह काट दें और वहाँ पे एक फैक्ट्री लगा दें। दिस वुड गिव द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ द टाउन अ चांस टू गेट जॉब। क्योंकि वहाँ पे क्या हो सकता है, जो हमारा शहर है वहाँ के लोगों को क्या मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है। द चिल्ड्रन वर very surprised when Professor Ahmed told them that many people had objected to this idea। उसके बाद जो बच्चे थे वो हैरानी में पड़ जाते हैं जब प्रोफेसर अहमद उन्हें इसके बाद ये बात बताते हैं कि भाई क्या हुआ, इस आइडिया को बहुत सारे हम जैसे बड़े लोगों ने क्या कर दिया, मना कर दिया और कहा कि ये सबसे बुरा आइडिया आपका है। ठीक है। तो अब आगे बताते हैं, दिस इज़ बिकॉज द फॉरेस्ट सर्व एज द ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम इन द नेचर। क्योंकि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, हमारे जंगल होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी अर्थ के लिए हमारे ग्रीन लंग्स हैं, यानी कि हमारे ग्रीन फेफड़े हैं, और साथ में हमारा जो पानी को प्योर करने का सिस्टम है वो भी हमारा कौन करता है, फॉरेस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद आपको आगे कहता है द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज। तो अब बच्चे जो थे वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। प्रोफेसर अहमद रियलाइज दैट द चिल्ड्रन हैड नॉट विजिटेड अ फॉरेस्ट। और इस बात से क्या जानते हैं जो हमारे प्रोफेसर होते हैं कि भाई बच्चे कन्फ्यूज़ इसलिए हुए क्योंकि वो कभी भी फॉरेस्ट के अंदर या फिर जंगल के अंदर नहीं गए। दी चिल्ड्रन ऑल्सो वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द फॉरेस्ट। और जो बच्चे होते हैं आपको पता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फिर आ जाती है और वो क्या कहते हैं कि सर हमें जंगल के बारे में और भी बहुत सारी बातें जाननी है। सो दिस डिसाइडेड टू विजिट इट विद प्रोफेसर अहमद। और वो सोचते हैं कि चलो भाई हम प्रोफेसर अहमद को साथ में लेके चलते हैं और हमें जंगल में भी एक बार ज़रूर जाके आना चाहिए और देखना चाहिए। ठीक है। तो चलो यार, आप सभी भी हमारे साथ चलिए और हम भी बोजो के साथ जाएंगे। तो कहाँ जाएंगे हम, विजिट टू अ फॉरेस्ट। तो चलो यार जंगल में चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ चीज़ें वहाँ पे होती हैं और उसको फटाफट से यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है। अब कहता है वन संडे
morning, the children packed a few things like the knife, a handle, and a stick, a notebook, and a walk together through a forest trail near a village. और क्या होता है कि फिर बच्चे अगली सुबह अपनी सारी चीज़ें पैक कर लेते हैं। कुछ बच्चे चाकू वगैरह ले लेते हैं, कुछ आपके हैंडल्स वगैरह ले लेते हैं, कुछ आपके स्टिक ले लेते हैं, कुछ नोटबुक वगैरह अपनी इंपॉर्टेंट बातों को नोट डाउन करने के लिए ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो फॉरेस्ट का ट्रायल लेने जाते हैं, जो कि उनके जो पास था, शहर के पास गांव, वहाँ पे था। ऑन देयर वे दे मीट तीबू। और कहते हैं कि जब वो अपने वहाँ पे भाई गांव की तरफ जा रहे होते हैं फॉरेस्ट में जाने के लिए, तो उनकी मुलाकात किससे होती है? तीबू से होती है। A young boy of their age group of nearby village who has taken cattle for grazing along with his aunt। और यहाँ पे बताते हैं कि जो भाई यहाँ पे तीबू होता है ना, वो उसी गांव का लड़का होता है और वो अपनी जो आपकी गायें वगैरह भैंस वगैरह रहती हैं उनको लेके जा रहा होता है उनको चराने के लिए अपनी आंटी के साथ में, ठीक है। He was very eagerly running here and there to keep the herd together। और कहते हैं कि भाई वो था ना बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान सा, या फिर आप लगा लो काम में बिजी लग रहा था कि भाई वो बार बार उसकी गायें भैंस कभी उधर जा रही थी कभी इधर जा रही थी, तो बार बार उनको जाके उनको एक ही लाइन में चलाने की वो कोशिश कर रहा था। When he saw the children, Tibu also started walking along with them while his aunt went on a different path। अब क्या होता है कि जैसे तीबू बाकी बच्चों को देखते हैं तो उसका भी मन करता है मैं इनके साथ जाऊं घूमूं, तो वो उनके साथ में चला जाता है। और जो उसकी आंटी थी अब वो अकेली भैंसों को मतलब कि गायें भैंसों को लेकर वहाँ से चली जाती है। As soon as they entered the forest, Tibu raised his hand and signaled them to keep quiet because noise could disturb the animal living in the forest। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो यहाँ पे जंगल के अंदर एंटर करती हैं तभी तीबू उनको कहता है कि अपना हाथ उठा के कहता है उनको कि भाई आप सभी शांत रहना और बिल्कुल चुपचाप रहना, जो भी आपको बात करनी है थोड़ी मंदी आवाज़ में करना, क्योंकि अगर आप बहुत तेज़ आवाज़ में बात करोगे तो जो आपकी नॉइस है वो यहाँ पे जो हमारे एनिमल्स वगैरह रहते हैं जंगल के अंदर उनको अफेक्ट करेगी, ठीक है। अब आगे कहती हैं तीबू देन टुक देम टू अ प्लेस एट अ हाइट टू शो देम द ब्रॉड व्यू ऑफ द फॉरेस्ट। उसके बाद तीबू उन बच्चों को बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे ले जाता है और ताकि उन्हें बहुत बड़ा जंगल वहाँ से दिखाई दे पाए, यानी कि किसी हिल वगैरह की बिल्कुल थोड़े ऊपर ले जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन वर सरप्राइज बिकॉज दे कुड नॉट सी एनी लैंड। और बच्चे भी वहाँ पे जाने के बाद सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ से कोई भी लैंड दिखाई नहीं देती। अब तीबू उन्हें कहाँ लेके जाता है, ऐसी लोकेशन पे लेके जाता है। तो देखो यार कितना मज़ा आया होगा बच्चों को वहाँ से देख के, ठीक है। अब आप भी इस चीज़ को विजुअलाइज करो और महसूस करो कि आप खुद भी वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे हो तीबू के साथ में। अब कहते हैं द डिफरेंट ट्री टॉप्स हैड फॉर्म्ड ग्रीन कवर ओवर द लैंड। और यहाँ पे कहता है कि जो हमारे पेड़ होते हैं ना, अब आपको पता है कि हमारे पेड़ ऊपर से ग्रीन होते हैं नीचे से ऐसे होते हैं, तो हमारे वहाँ पे जंगल के अंदर क्या रहते हैं, पेड़ एक दूसरे से अटैच रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमारे ट्री के डिफरेंट ट्री के जो ये ऊपर का टॉप हमारा ग्रीन पोर्शन है, ये क्या बना रहा है, हमारा वहाँ पे एक फर्श बना रहा है हमारे फॉरेस्ट के ऊपर जो कि ग्रीन टाइप का है। However, cover was not uniformly green. The environment was peaceful and cool breeze was blowing. This made children quite fresh and happy। और वहाँ पे कहते हैं कि बहुत ठंडी ठंडी और प्यारी हवाएं चल रही हैं, जिसको देख के सारे बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, उनको बहुत अच्छा फील वहाँ पे आ रहा है। While coming down, they got excited on hearing a sudden sound of a bird and some noise from the top branches of the tree। अब यहाँ पे कहता है कि भाई जब बच्चे वहाँ से ऊपर से नीचे उतर रहे होते हैं उस सीन को देखने के बाद, तभी उन्हें एक बर्ड की साउंड सुनाई देती है जो कि बिल्कुल आपके जो ट्री होती हैं उनकी टॉप ब्रांचेस से आ रही होती है। तीबू टोल्ड देम टू रिलैक्स सिंस इट इज़ नॉर्मल फिनोमिना हियर। और जब भी उनको तीबू कहते हैं कि भाई आप रिलैक्स हो जाओ, कोई चिंता की बात नहीं है, ये हमारा जो फॉरेस्ट रहता है वहाँ पे नॉर्मल फिनोमिना रहता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन प्रेजेंस सम मोंकी हैड क्लाइम्ड हायर अप ऑन द ट्रीज वेयर दे disturb the birds। Animal often give his type of warning call to alert other animals। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई
जैसे ही वो बच्चे वहाँ से जंगल से जा रहे होते हैं तो कुछ मोंकी वहाँ पे आ जाती हैं और वो उनसे थोड़ा डर के वो फटाफट से पेड़ों के बिल्कुल टॉप में चले जाते हैं और कुछ बर्ड्स को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी टीबू बताते हैं कि भाई ये एक एनिमल्स का साइन होता है, जिससे क्या हो जाते हैं, जो हमारे दूसरे वाले जानवर होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि यहाँ कोई ना कोई खतरा ज़रूर है। Tibu also told that many other animals like the boar, bison, jackals, porcupine, elephants live in the deeper area of the forest। अब कहते हैं कि टीबू भाई जैसे ये और भी आपको एनिमल पता है कि भाई जो कि आपके बोर हो गए, बीसन हो गए, जकाल हो गए, एलिफेंट्स वगैरह हो गए, ये सभी आपके जंगल में बहुत अंदर जाने के बाद यानी कि गहराई में रहती हैं। ठीक है, अब जो आपकी मोंकी थी उसकी फिगर आपको 7.2 यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, अब कहते हैं प्रोफेसर अहमद क्वेश्चन चिल्ड्रंस दैट दे शुड नॉट गो डीप इनटू द फॉरेस्ट। तभी जो प्रोफेसर अहमद उनको कहते हैं कि भाई हम जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, वहाँ पे हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, तो हम बार बार से हमारे जंगल को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तभी आगे कहते हैं बोजो एंड पहेले रिमेंबर्ड दैट दे हैव स्टडीड अबाउट फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेट इन क्लास 6। They could see now how the forest provide a home for many animals and plants। कहते हैं कि जो बोजो और पहेली थे उन्होंने 6 क्लास के अंदर स्टडी किया था कि जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, बहुत सारे जो हमारे जानवर होते हैं उनका घर होते हैं। तो भाई वो इस बात को अब प्रैक्टिकली महसूस कर रहे थे और देख रहे थे कि कैसे जो हमारे बाकी सारे जानवर हैं वो कैसे यहाँ पे रह रहे हैं हमारे फॉरेस्ट के अंदर और कैसे वो उनका घर यहाँ पे बन चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ और जानवर भी दिखा रहा है, आप इनको सोचिए कि ये कौन से वाले जानवर हैं। ठीक है, अब आगे कहते हैं द लैंड वर द चिल्ड्रंस वर वॉकिंग वॉज अनइवन एंड कवर्ड विद मैनी ट्रीज। कह रहा है कि जहाँ पे बच्चे जा रहे थे, घूम रहे थे जंगल के अंदर, वो कुछ ऐसी लैंड नहीं थी कि भाई सारी जगह बिल्कुल आपकी सीधी हो। वो आपको पता है थोड़ी ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है, क्योंकि यार वो हमारी बिल्कुल सीधी लैंड नहीं होती है। ठीक है, अब कहते हैं तीबू हेल्प देम टू आइडेंटिफाई सोल, टीक, शीशम, नीम, पलाश, फिगर्स, काहिर, आमला, बैम्बू, कचनार। Professor Ahmed pointed out that there are the several other trees, shrubs, herbs and the grasses in the forest। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो तीबू होते हैं ना, उनको फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ वहाँ पे दिखाता है, जैसे कि आपके यहाँ पे हो गए शीशम, फिर आपका यहाँ पे नीम हो गया, पलास हो गया, सीमाल हो गया और आपका टीक हो गया। ठीक है, तभी जो प्रोफेसर अहमद होता है वो भी बच्चों को बताता है कि भाई यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के आपके ट्री होते हैं, जैसे कि हर्ब, शर्ब्स एंड द ग्रासेस। ठीक है, The forest floor and the trees were also covered with the different type of the creepers and the climbers। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो हमारे फॉरेस्ट का फ्लोर होता है और यहाँ के ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कवर करके रखते हैं। क्या कवर करके रखते हैं, आपके क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, आपको मैंने बताया था कि जो आपकी बेल वगैरह होती हैं वो प्लांट के ऊपर चढ़ जाती हैं, फिर कुछ आपके ऐसे एनिमल भी रहते हैं जो कि आपके प्लांट के ऊपर रहते हैं। ठीक है, द सन वॉज बेयरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री मेकिंग इट क्वाइट डार्क इनसाइड द फॉरेस्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपको इस बात का तो पता है, चलो इसको मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा ड्रॉ करके कि आपका ये एक पेड़ हो गया। अब जंगल के अंदर ऐसे आपके पेड़ से पेड़ अटैच होते हैं। ठीक है, अब मानो मैं आपको 3 ही पेड़ यहाँ पे अटैच करके दिखा रहा हूँ, तो आपका जो यहाँ पे सूरज होगा उसकी रोशनी इसकी ऊपर ही लगेगी। अगर आप यहाँ पे नीचे की साइड खड़े होंगे तो आपके पास बहुत कम रोशनी यहाँ पे पहुँचेगी। ठीक है, अब आपके पास ज़्यादा रोशनी यहाँ पे नहीं आ पाएगी, इस बात को आप जानते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर रोशनी कहाँ चली गई, आपके यहाँ पे जो ग्रीन टॉप था पेड़ों का वहाँ पे ही रह गई। ठीक है, तो आपको अंदर कैसा दिखाई देगा, डार्क। और ये शो कर रखा है आपको जो आपका बैम्बू ट्री होता है उसकी इमेज। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। ये आपको शो कर रखी है आपके शीशम की इमेज। अब आगे आपको यहाँ पे शो कर रखी है आपके नीम की इमेज। ठीक है, सो चलो अब फटाफट से आगे भी समझ लेते हैं। तो अब यार आपको यहाँ पे सीमाल की इमेज भी शो कर रखी है। तो अब कहता है हमारी एक्टिविटी 17.1 के अंदर, तो चलो फटाफट से इसको भी समझते हैं। कहता है ऑब्जर्व द वेरियस थिंग इन योर होम एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विच आर मेड फ्रॉम द मटेरियल विच मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। कह रहा है कि आप अपने घर पे देखो
आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी जिसका जो मटेरियल आपका, जिससे मतलब कि वो चीज़ आपकी मिल के बनी हुई है, वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है, आपका जंगल से मिलता है, ठीक है। यू माइट हैव वुडन आइटम्स ऑन यूर लिस्ट लाइक द प्ले वुड, फ्यूल वुड, बॉक्सेस, पेपर्स, मैच स्टिक्स एंड द फर्नीचर। और यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी देखने को मिलेंगी जैसे कि आपकी मैच स्टिक्स हो गई, फर्नीचर हो गया, प्ले वुड हो गया, फ्यूल वुड हो गया और बॉक्सेस हो गए, ठीक है। अब आगे कहते हैं, डू यू नो दैट द गम, ऑयल, स्पाइसेस, फूड फॉर एनिमल्स एंड मेडिसिन्स प्लांट्स आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपको पता है कि जो आपके मसाले होते हैं, आपका ऑयल होता है, साथ में आपकी जो गम का आप यूज़ करते हैं किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, तो ये सभी चीज़ें भी हमें कहाँ से मिलती हैं, आपके फॉरेस्ट से मिलती हैं, ठीक है। Based on the products that we get from the plants, try to fill table 17.1। और कहते हैं कि भाई जो भी अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है हमारे प्लांट्स के बारे में, आप उसको फिल कर दो आपकी कहाँ पे, टेबल 17.1 के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे गिवन है आपके पीछे की साइड में, ठीक है। तो बाकी चलो हम फटाफट से अब आगे समझ लेते हैं आगे हमें क्या कहता है। आगे कहते हैं, वन एग्जाम्पल ऑफ द ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, फिल द टेबल बाय एडिंग मोर एग्जाम्पल। कह रहे हैं कि जो आपकी टेबल है उसके अंदर हमने एक एग्जाम्पल तो पहले से ही दे रखा है, आप बाकी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स को वहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद कहता है, Celia wondered who would have planted these trees। तो भाई जो सीलिया होती है वो इस बात को सोच रही होती है मन में और आश्चर्यचकित रह जाती है और पूछती भी है प्रोफेसर से कि भाई किस इंसान ने इतने सारे पेड़ यहाँ पे लगाए। प्रोफेसर अहमद रिप्लाइड दैट इन नेचर ट्रीज प्रोड्यूस इनफ सीड्स। कहते हैं कि जो हमारा नेचर होता है ना, वहाँ पे जो हमारे पेड़ रहते हैं, प्रोफेसर अहमद बताता है ये बात, वहाँ पे उनके पास बहुत सारे आपके बीज रहते हैं, ठीक है। द फॉरेस्ट फ्लोर प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग एंड सैपलिंग। और कहते हैं कि जो हमारा जंगल होता है वो क्या करता है, हमारे सीड्स के लिए क्या देता है, बहुत अच्छी कंडीशन देता है। इस कंडीशन की हेल्प से जो आपका सीड होता है, बीज होता है, वो आपका सीडलिंग में और सैपलिंग में क्या हो पाता है, जर्मिनेट हो पाता है और आगे चल के आपका एक प्लांट बन पाता है, ठीक है। Some grow up into trees। He added that the branchy part of the tree above the stem is known as crown of the tree। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपका पेड़ होता है, आपको पता है पहले तना आता है, उसके बाद आपकी ऐसे टहनियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, तो जो आपका ये टहनियों वाला पार्ट रहता है इसको हम क्या कहते हैं, आपका क्राउन बोलते हैं आपके ट्री का, यानी कि जो आपका ट्री होता है उसका आपका मुकुट लगा लो एक तरीके से, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको वो दिखा रखी हैं जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं, जैसे कि आपका शहद हो गया, फिर सीलिंग वैक्स हो गया, फिर वुडन स्टैचू हो गया, उसके बाद ये भी चीज़ हो गई, फिर आपकी गम वगैरह हो गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो आगे हमें कहता है, प्रोफेसर अहमद आस्क चिल्ड्रन टू लुक अप एंड ऑब्जर्व हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ही वुड टोल्ड दैट देम and this is called a canopy। अब आपको मैं इस वर्ड को भी अभी फटाफट से समझा देता हूँ। तो क्या होता है बेसिकली, प्रोफेसर अहमद बच्चों को बताता है कि भाई देखो आप इस बात को कि आपके जो छोटे प्लांट हैं, उसके बाद आपके जो बड़े प्लांट हैं, ठीक है, देखो बड़े प्लांट आपके कुछ इस टाइप से हैं, और छोटा प्लांट आपका एक और यहाँ पे लगा लो, ठीक है। तो अब प्रोफेसर अहमद ये बता रहा है कि भाई आप ये देखो जो आपके छोटे प्लांट है ना, इनके ऊपर बिल्कुल आपकी ग्रीन कलर की ऐसे छत बन चुकी है, ठीक है। मतलब कि छत रियली में तो नहीं है लेकिन छत टाइप आपकी लगती है। आप इस बात को यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि यार इनके ऊपर कैसा बन जाता है, मैंने अभी भी आपको ड्रॉ करके बताया, कुछ इस टाइप से बन जाता है, नीचे रह जाते हैं आपके छोटे प्लांट। तो सारी सनलाइट भी आपकी इन्हीं के ऊपर गिरती है, तो बेसिकली यहाँ पे बहुत कम पहुँच पाती है नीचे की साइड। तो आपको यही बात बता रहे हैं कि क्या होता है कि जो भाई ये आपके ऊपर वाले प्लांट हैं, ये एज आपका एक छत बना देते हैं आपके छोटे वाले प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। तो अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 17.2 की। अब कहता है, विजिट अ फॉरेस्ट और अ पार्क इन योर नेबरहुड, ऑब्जर्व द ट्रीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई देम। अब कहते हैं कि आप एक काम करो, अपने आस पड़ोस में कहीं भी पार्क में जा सकते हो आप, या किसी जंगल में अगर आपके आसपास है तो जा सकते हो। अब वहाँ पे जाओ और देखो कि भाई अलग अलग जो पेड़ हैं उनकी टहनियाँ कितनी अलग अलग हैं और क्या क्या उनके अंदर आपका डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ सम एल्डर्स और द बुक्स ऑन द ट्रीज। अब कहते हैं कि आप किसी अपने से बड़े इंसान की भी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, या फिर आप कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हैं पेड़ों के ऊपर, फिर जाके उनको स्टडी कर सकते हैं। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स
of the trees that you observe such as the height, shape of the leaves, crown, flowers and the fruits। उसके बाद कहते हैं कि आप जो आपके पेड़ हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को वहाँ पे जाके देखो, समझो कि भाई कैसे उनका जो फ्लावर है, लीव्स हैं, शेप्स, उनकी किस टाइप की सारी चीज़ें आपकी देखने को आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब कहता है ऑल्सो ड्रॉ द क्राउन्स ऑफ द सम ट्रीज, और फिर कुछ ट्रीज़ के आप क्राउन को भी बनाने की वहाँ पे कोशिश करो। ठीक है, Professor Ahmed pointed out that the trees had crown of the different types and size. These had created different horizontal layer in the forest। अब कहते हैं कि भाई जो हमारे अलग अलग पेड़ रहते हैं उनका अलग अलग टाइप का आपका क्राउन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसी वजह से जो आपकी होरिजेंटल लेयर बनती है ना फॉरेस्ट के ऊपर, जो मैंने बताई थी आपकी छत टाइप बन जाती है, वो भी थोड़ी आपकी अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलती है। These are known as the understories। Giant and tall trees constitute the top layer, followed by the shrubs and the tall grasses and the herbs formed by the lowest layer। अब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या बता रहा है मैं आपको बताता हूँ। कहते हैं कि भाई जो आपके सबसे ऊंचे वाले आपके प्लांट रहते हैं वो तो हो गए आपके जॉइंट, फिर उसके बाद टोल ट्रीज़ आ गए, उसके बाद ये सभी जो होते हैं ना जॉइंट और आपके जो ऊंचे वाले पेड़, ये आपकी जो फॉरेस्ट की टॉप लेयर होती है उसको कवर कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं आपके शब्स, और फिर आती है आपकी टोल ग्रासेस, फिर आते हैं आपके हर्ब्स। ठीक है, यानी कि कुछ इस टाइप से आपके प्लांट रहते हैं, बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, आप इस बात को यहाँ पे समझ लेना। अब कहते हैं वुड यू सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन दी एवरी फॉरेस्ट, आस्क बोजो। बोजो पूछते हैं अभी प्रोफेसर से, क्या हमें एक ही जैसे प्लांट सारे के सारे जंगल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं? प्रोफेसर अहमद सेड्स नो, ड्यू टू द डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर आर द वेरियस इन द टाइप ऑफ ट्रीज एंड द अदर प्लांट्स, द टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द फॉरेस्ट टू फॉरेस्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, यहाँ मतलब कि जो हमारे प्लांट होते हैं वो हमारे अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन के अंदर अलग अलग टाइप के हमारे प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, और जो आपके जानवर होते हैं वो भी वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब कहता है अ फ्यू चिल्ड्रन वर बिजी वॉचिंग द ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हेयर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स ऑफ द shrubs एंड द herbs। दे हैड अ क्लोज लुक एट द bushes while doing that their hair and clothes had a seeds and the thorns clinging to them। अब कहते हैं कि कुछ बच्चों को वहाँ पे तितलियाँ दिखाई दे जाती हैं तो वो तितलियों के पीछे पड़ जाते हैं उनको पकड़ने के लिए जंगल में, और फिर क्या हो जाता है कि भाई वो जब तितलियों को वहाँ पे जाके पकड़ रही होते हैं ना, तो उनके जो हेयर होते हैं या फिर किसी कपड़े होते हैं वहाँ पे उनको कांटे वगैरह हो गए, या फिर आप ये लगा लो कि भाई किसी के सीड्स वगैरह उनको चिपक जाते हैं। ठीक है, अब इस फिगर के अंदर आपको शो कर रखा कि जो आपकी अंडर स्टोरी होते हैं, देखो वो आपके नीचे वाले प्लांट है। ठीक है, और जो आपकी कैनोपी होते हैं वो ऊपर वाले प्लांट। आप इस बात को यहाँ पे अब समझ सकते हैं क्लियरली इस फिगर की हेल्प से। बाकी यार हम आज के पार्ट को अपने यहीं एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।